If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. How are you all? I hope सब अच्छे होंगे. Today we are going to read about the fourth chapter of bio, that is digestive system in humans. ये चैप्टर के लिए मुझे बहुत टाइम से बच्चे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, so I thought why not today. So let's start. देखो, सो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, यहाँ पर हम लोग मेनली डाइजेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में हम जो भी खाना खाते हैं, हम लोग तो बहुत सारी वैरायटीज ऑफ चीज़ें खाते हैं, सबको अलग अलग डिफरेंट आइटम्स पसंद है. सो वो सब आइटम्स हमारे पेट के अंदर जाके क्या होता है, ऑब्वियसली डाइजेस्ट होता है. हम लोग के पेट में वो एकदम अच्छी तरह से टूटता है, लाइक अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है और हम लोग का खाना फिर पचता है. सो दैट इज़ कॉल्ड डाइजेशन. और उस सिस्टम को हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. सो डाइजेशन में एक चीज़ हम लोग को याद रखना है कि हमारे बॉडी में हम लोग कुछ भी फूड आइटम खाएंगे, कुछ भी, वो हमारे बॉडी के अंदर में सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा ही होगा. लाइक अगर हम लोग एक पीस खाते हैं, एक बाइट खाते हैं चपाती का, वो बिगर फॉर्म है, ठीक है, मतलब जैसा भी फॉर्म है उसको हम लोग बोलेंगे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है. हम लोग शुगर खाते हैं, हम लोग राइस खाते हैं, वो सब जो भी हम लोग फूड आइटम लेते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. तो डाइजेशन में क्या होता है, द फूड दैट वी ईट दैट इज ब्रोकन डाउन, वो एकदम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है. और ये होना बहुत ज़रूरी है. जब तक वो खाना सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, तब तक हम लोग के बॉडी को उसकी अच्छी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगी. ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है. तो डाइजेशन में याद रखना, जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है ना, तो खाना की जो अच्छी न्यूट्रिएंट्स होती है, अच्छी जो चीज़ें होती है, उसको हम लोगों का ब्लड, हमारा खून उसको खींच के लेके चल जाता है. मीन्स खाना जब डाइजेस्ट होता है, खून उससे अच्छी चीज़ों को खींच के लेके बॉडी के कोने कोने में पहुंचा के आता है. तो ये सब डाइजेशन में ही होता है. और ये हम लोग जो भी फूड आइटम खाएंगे वो सब में यही काम होगा, और ये इम्पॉर्टेंट भी है. विदाउट डाइजेशन तो आई डोंट थिंक कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जिसके बॉडी में ये डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता होगा. सो डाइजेस्टिव सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है ये सब काम, लाइक डाइजेशन करवाने के लिए. और डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आती है, पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके. देखो, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन. डाइजेशन में ना ये सब फॉलोइंग स्टेप्स है जो इन्वॉल्व होता है. अब वो क्या क्या है? सबसे पहला है इंजेशन. देखो, मैं इसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं लिखी हूँ, बस मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ. फर्स्ट वन इज इंजेशन. इंजेशन का मतलब होता है हम लोग जो फूड को खाते हैं, हम लोग अपने माउथ में लेके जाते हैं फूड को, बस हम लोग अपने माउथ में लेके गए, खाना वहाँ पर मिक्स हो रहा है, लाइक जो भी हो रहा है हम लोग खा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेशन, द एक्ट ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड आवर माउथ. फिर डाइजेशन होता है. ये डाइजेशन होता है जिसमें खाना हम लोग का पचता है, मीन्स खाना सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है. थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में मेनली जो गुड पार्ट होते हैं खाने के, लाइक जो न्यूट्रिएंट्स जो डाइजेस्ट होके रहे हैं, वो सब को ब्लड आके एब्जॉर्ब करता है, उनका एब्जॉर्प्शन होता है. ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि हमारे बॉडी में जब भी डाइजेशन होता है, जैसे मैं एग्जांपल दी प्रोटीन का, प्रोटीन टूटा हम लोग, बिकॉज अगर मैं दाल खा रही हूँ, मैं सोयाबीन खा रही हूँ, या मैं कोई भी नॉनवेज आइटम ले रही हूँ, ठीक है, उनमें प्रोटीन्स होते हैं. प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, मीन्स प्रोटीन टूटेगा, वो सिंपलर फॉर्म में, वो मीन्स क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्ट होगा. डायरेक्टली प्रोटीन हमारा बॉडी नहीं लेगा, पहले हमारा बॉडी प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. जब वो सही चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तब अब ब्लड का काम आता है. ब्लड आके क्या करता है, अच्छा चीज को वहां से पूरा खींच के, मीन्स ब्लड क्या करेगा, प्रोटीन जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है डाइजेस्ट होके, उसको वो खींच के हम लोग के बॉडी के कोने कोने तक पहुंचा के आएगा. तो एब्जॉर्प्शन में ना ऐसा ही होता है. मैं आप लोगों को नॉर्मली प्रोटीन का एग्जांपल दी हूँ, बहुत सारे चीज़ों में ऐसा होता है. देन एसिमिलेशन. एसिमिलेशन में ना एब्जॉर्प्शन जैसा ही होता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. एंड लास्ट इज इजेशन. इजेशन का मतलब होता है हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इजेशन, दैट इज कॉल्ड इजेशन. सो मेन चीज़ हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं. कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स. पहला है एलिमेंट्री कैनाल,
जो इसमें बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। सेकेंड वन इज एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एक है कैनाल, जो कि बहुत लंबा सा कैनाल होता है, इसमें पाइप, इसमें माउथ, इसमें फूड पाइप, बहुत सारी चीज आएंगे। सेकेंड वन इज एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो एलिमेंट्री कैनाल, देखो एलिमेंट्री कैनाल न्यू वर्ड है सबके लिए। एलिमेंट्री कैनाल एक लंबा सा मस्कुलर ट्यूब होता है। मीन्स लॉन्ग मतलब सबको पता है लंबा, मस्कुलर ट्यूब मीन्स ये जो ट्यूब फॉर्म जो रहता है ना बॉडी में, मैं यहाँ साइड में फोटो दे दूंगी, आप लोग समझ जाओगे। और सबसे बेस्ट है कि आप लोग अपना बुक में देखोगे ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है जो पूरा मसल से बना हुआ है। कहाँ से स्टार्ट होता है ये एक्चुअली हमारे माउथ से लेकर इट एंड्स एट द एनस। यहाँ पर आप लोग फोटो में देखिएगा कि लास्ट पार्ट में लाइक एनस प्रेजेंट है, बुक में भी दिया है वो ये चीज़, ठीक है। सो एलिमेंट्री कैनाल हम लोग के माउथ से लेकर वो एनस तक जितना भी बीच में आए, ठीक है, जो भी चीज़ आएगा हम लोग वन बाय वन नाम पढ़ेंगे। सो ये माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक एंड होता है। ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और आप लोगों को याद रखना है कि हमारा खाना, बिकॉज हम खाते हैं तो हम माउथ से खाएंगे। सो माउथ से लेकर खाना और रास्ता में वो जाएगा नीचे नीचे, मतलब वो जहाँ भी जाता है ना, वो सब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। जैसे कि खाना हम लोग माउथ से लिए, माउथ से वो पास करेगा, वो फूड पाइप में जाएगा। आप लोग फोटो में देखिएगा। आप लोग ये काम करो, बुक खोल के बैठो और मैं जैसे यहाँ पर बता रही हूँ आप लोग सुनो। एलिमेंट्री कैनाल का जो आपके बुक में बड़ा सा डायग्राम दिया है ना, वो आप लोग देखो। देखो सबसे पहले हम लोग का फूड एंटर करता है माउथ में, ठीक है, हम लोग माउथ से खाते हैं। माउथ से अब वो जाता है, देखो माउथ के बाद एक नीचे नीचे जाने से लंबा सा पाइप आ रहा है, माउथ के बाद से स्टार्ट हो रहा है। वो पाइप होता है फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस भी बोलते हैं। दो नाम है उसका, फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। वहाँ से फिर आप लोग देखो, जैसे ही फूड पाइप खत्म हो रहा है, स्टोमक स्टार्ट हो रहा है, पेट एरिया हो रहा है ना, आप लोगों को दिखता होगा बुक में। वो भी देखो फूड पाइप और ये स्टोमक जो मैं आप लोगों को भी जस्ट बताई हूँ, पेट, ये भी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर में ही है। फिर वहाँ से आप लोग देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक जैसे खत्म हो रहा है, आप लोग ऐसे ऐसे करके देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जिगजैग मैनर में दिखता होगा, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद उसके चारों तरफ में ऐसे करके कुछ इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में होता है एनस, ये एरिया को बोलते हैं एनस। तो ये सारे पार्ट्स, ये जितने भी पार्ट्स के बारे में बता रही हूँ आपको, ये सब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर में ही आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। आई वॉन्ट कि ये चैप्टर, आई एम श्योर ये चैप्टर बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ होगा, बट मैं चाहती हूँ कि जितना मैं ईजी कर सकूँ आप लोगों के लिए मैं उसको कर दूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ माउथ। अगेन याद रखना, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से, एंड होता है एनस, माउथ से और एंड होता है एनस में। सबसे पहले माउथ का बात करते हैं। हम लोग को पता है हमारा माउथ, माउथ सबको पता है कैसे दिखता है। लिप्स होता है, टीथ होता है, अंदर में टंग होता है, अंदर में सलाइवा होता है, थूक होता है, बहुत सारी चीज़ होती है ना माउथ में। तो हम लोग सबसे पहले माउथ का बात करेंगे। हम लोग अपना खाना को माउथ से ही लेते हैं, ठीक है। सो आवर फूड इज़ इंजेस्टेड इन आवर माउथ ओनली। हम लोग का खाना हम लोग कहाँ से लेंगे? माउथ से लेंगे। अभी बुक में एक वर्ड दिया है माउथ के लिए, बकल कैविटी। टेंशन मत लेना, बकल कैविटी को ही माउथ बोलते हैं। मतलब हम लोग का मुंह का जो अंदर का एरिया है ना, मुंह का पार्ट जिसमें तीत वित सब आएंगे, ऊपर नीचे का एरिया जो भी है, दैट इज कॉल्ड बकल कैविटी। तो माउथ इज इक्वल टू बकल कैविटी। सो बुक में अगर बकल कैविटी आप लोगों को दिखेगा तो उसको माउथ ही समझना है हम लोगों को। माउथ में क्या होता है? सबसे मेन चीज़, हम लोग जब हंसते हैं तो क्या दिखता है? दांत दिखता है, यस। सो तीत के बारे में पढ़ेंगे। सो माउथ में तीत होता है, बड़ों में ज़्यादा होता है 32, छोटे बच्चों में कम होता है। और आप लोग तो अभी लाइक 12-13 साल के हो गए, लाइक क्लास 6 के स्टूडेंट्स, तो आप लोग में तो 32 तो होने से रहा, आप लोग में कम ही होगा। सो हम लोग के माउथ में तीत होता है, दांत। दांत से हम लोग क्या करते हैं? वी बाइट आवर फूड, मीन्स खाना को हम चबाते हैं। चबा के हम लोग क्या करते हैं? खाना को स्मॉलर पार्टिकल्स में, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, बहुत बच्चे खाना को गिट जाते हैं। सो गिटना इज़ नॉट अ गुड थिंग, स्वॉलिंग इज ऑफ फूड इज़ नॉट अ गुड थिंग। खाना को हमेशा चबाना चाहिए। हम लोग जितना खाना चबा के खाएंगे, हम लोग का खाना उतना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, ये चीज़ याद रखना। और जो बच्चे लोग खाना को डायरेक्ट गिट लेते हैं ना, उनको डाइजेशन में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, ठीक है। तो खाना को हम लोग को ट्राई करना, बिकॉज अरे भगवान हम लोग को दांत दिया है, तो दांत तो चबाओ ना अच्छे से खाना, यही चीज़ मैं बोल रही हूँ। देन हमारे माउथ में
सलाइवा होता है, दैट इज़ थूक। ओके, अब बहुत सारे बच्चे लोगों को लगता है अगर मैडम कैसे थूक बोल करके बोल दे रहे हैं, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर माउथ। हमारे माउथ में ये चीज़ रहता है, माउथ में ये चीज़ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या इंपॉर्टेंट काम है? ये हम लोगों के फूड के साथ मिक्स होता है। जब हम लोग कुछ भी खाएंगे, लाइक एक बाइट आप लोग रोटी अपने मुंह में डाल लिए, खा लिए, आप लोगों का मुंह क्या सूखा है? बिल्कुल नहीं, मुंह में सलाइवा प्रेजेंट है। हमारा फूड सलाइवा के साथ ऐसे मिक्स होता है, बिकॉज हम चबा रहे हैं। आप लोग खाना को चबाते हो, आपका खाना एंड द सलाइवा वो एकदम ऐसे करके एकदम मिक्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, सलाइवा अगर है तो खाना सॉफ्ट हो रहा है, मॉइस्चर हो रहा है। मॉइस्चर मतलब थोड़ा गिला गिला हो रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है खाना को गिटने के लिए। अगर माउथ में सलाइवा नहीं होगा ना, थूक नहीं होगा, हम खाना को नहीं गिट पाएंगे, मीन्स खाना को गिटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो खाना को स्वैलो करने के लिए सलाइवा होना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी देखो, अगर मैं ये डाइजेशन का बात करूँगी, आई एम श्योर कि 95% बच्चे लोग, या क्या पता उससे भी ज़्यादा बच्चे लोग बोलेंगे कि मैडम डाइजेशन हम लोग के पेट में होता है। सबको यही लगता होगा ना कि हम लोग का पेट में खाना पचता है। हाँ, पचता है, लेकिन खाना पता है डाइजेस्ट कहाँ से होना शुरू हो जाता है? फ्रॉम आवर माउथ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड 1 मार्क क्वेश्चन है। डाइजेशन ऑफ आवर फूड, हम लोगों का खाना डाइजेस्ट माउथ से होने लगता है। अब माउथ में ऐसा क्या होता है जिससे खाना डाइजेस्ट वहीं से स्टार्ट हो जाता है, उसका डाइजेशन? सो माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है। सलाइवा इज थूक, अगेन आप सबको पता है। सो सलाइवा क्या करता है ना, उसके अंदर में ना एक एंजाइम होता है। अब एंजाइम आप लोग कैसे समझोगे? आप लोग ऐसे समझ लो कि वो एक टाइप का एक केमिकल जैसा है, ठीक है। अभी के क्लास के हिसाब से इतना ही समझो कि सलाइवा के अंदर में एक केमिकल जैसा होता है, एंजाइम। वो क्या करता है ना, खाना को इनिशियली वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स खाना को हल्का फुल्का डाइजेस्ट वो करना शुरू कर देता है। और ये चीज़ कहाँ होता है? हमारे माउथ में। इसीलिए आई टोल्ड कि डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन आवर माउथ ओनली। सलाइवा का क्या काम है? ये नॉर्मली हम लोग के खाना में जो स्टार्च होता है उसको वो शुगर में कन्वर्ट करता है। अब स्टार्च हम सबको पता है कि राइस में, पटैटो में, स्वीट पटैटो में, ये सब में स्टार्च प्रेजेंट होता है। अगर बहुत मीन्स अगर किसी को डाउट होगा लाइक स्टार्च क्या होता है, तो याद रखना, प्लांट जब अपना खाना फॉर्म करता है ना थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो एक्सेस फूड को वो अपने अंदर में स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हम लोग पटैटो खाते हैं, हम लोग चावल खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जिनमें स्टार्च होता है। सलाइवा का काम यही रहता है कि वो खाने में जो स्टार्च होता है, बिकॉज हम जब खाना खाते हैं माउथ में डालते हैं, सलाइवा के साथ हमारा खाना मिक्स होता है। सलाइवा जैसे देखता है कि यहाँ स्टार्च है, वो स्टार्च को कन्वर्ट करने का कोशिश करता है शुगर में। तो यहाँ सलाइवा, अगर मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो मेनली सलाइवा के अंदर में जो एंजाइम होता है, वो एंजाइम का भी नाम एक है, पर्टिकुलर नेम, बट दैट इज़ नॉट इन योर कोर्स, इसलिए मैं यहाँ पर नाम नहीं लिखी हूँ। सो सलाइवा स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में। स्टार्च क्या है? एक ऐसा चीज़ है जो कि स्टार्ची फूड में प्रेजेंट होता है, लाइक पटैटो में, राइस में, तो वो स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। इसीलिए देखना, अगर आप लोग थोड़ा बॉइल्ड चावल खाओगे, उबला हुआ चावल को सिंपली एकदम सादा आप लोग ट्राई करना, आप लोग थोड़ा उसको खाना, आप लोगों को वो एकदम हल्का सा मीठा लगेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लाइक वो पूरा चीनी जैसा मीठा लगेगा, नहीं, वो एकदम हल्का सा मीठा लगेगा। वो मीठा इसीलिए लगता है क्योंकि हम लोगों का माउथ मीन्स हम लोगों का फूड के साथ सलाइवा लग के वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में, और शुगर तो मीठा होता है। इसीलिए स्टार्ची फूड जब हम लोग खाते हैं ना, आप लोग थोड़ा सा उबला आलू खाना, हल्का सा मिठास आता ही है। तो ये था ऑल अबाउट सलाइवा, या फिर माउथ के लिए आप ले लो। सो पार्शियल या फिर डाइजेशन हमारे फूड का कहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है? हमारे माउथ से। आई होप ये चीज़ आप लोग अब नहीं भूलोगे। देन अब तित का बात करते हैं। सो तित, दांत सबके पास होता है। एक डायलॉग है, अपनी बत्तीसी मत दिखाओ, तो बत्तीसी मीन्स 32 दांत। बड़े लोग को बोलते हैं ना, आपका बत्तीसी दिख रहा है, दैट मीन्स आपका 32 दांत दिख रहा है। या टीचर लोग कभी गुस्सा से बोलते हैं बच्चों को, वेट बत्तीसी क्या दिखाता है, लाइक दैट। सो दैट बत्तीसी इज दांत दिखाना। सो तीत, तीत अब देखो सबको पता है तीत क्या होता है, कैसा दिखता है। वो 2 टाइप का होता है। पहला है टेम्पररी तीत एंड सेकेंड वन इज परमानेंट तीत।
अब अगर मैं ऑब्वियसली बच्चों से ही स्टार्ट करते हैं, चलो। सो बच्चे लोग में ना उतने तीत नहीं होते जितने बड़ों में होते हैं। अभी आप सब बच्चे हो, आप में मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप में 20 तीत होंगे, नहीं, आप में 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ नॉर्मली थोड़े छोटे बच्चों का, लाइक 10-11 उस टाइप के एज के बच्चों का, ठीक है। सो टेम्पररी टीथ मेनली उनमें प्रेजेंट होता है। 6 से लेकर अगर मैं 12 साल के बच्चों का बात कर लूँ, या लाइक उससे भी थोड़ा कम अगर है, तो उनमें टेम्पररी टीथ होगा। अब टेम्पररी का मतलब हम लोगों को पता है जो हमेशा के लिए नहीं होता। तो ये जो बच्चे लोगों का जो दांत होता है, जब हम लोग भी छोटे थे हमारा भी दांत आता था जाता था, आता था जाता था, लाइक इस टाइप का सिस्टम था। आप लोगों का भी ऐसे ही होता होगा। बहुत सारे बच्चे लोग तो उनका दांत तो शायद कितना कहीं कहीं से गायब होगा। ओके, सो टेम्पररी टीथ छोटे बच्चों में टोटल 20 टीथ होते हैं। उसको ना मिल्क टीथ भी बोलते हैं या फिर डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं, बिकॉज वो गिरता रहता है ना, इसीलिए डेसिडियस टीथ बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि गिर गया तो आएगा नहीं, बच्चों में दांत आ ही जाता है। सो टोटल टेम्पररी टीथ बच्चों में 20 होते हैं। क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ टेम्पररी टीथ इन किड्स या इन चिल्ड्रन, तो क्या लिखना है हम लोगों को, वहाँ 20 लिखना है। सो टेम्पररी टीथ कब आना स्टार्ट होगा बच्चों में, जैसे कि हम लोग देखिए ना छोटे छोटे बच्चों लोगों का जो दांत आता है तो उनका टेम्पररी टीथ ही आता है। तो आप लोग खुद बोलो, जो छोटे बच्चों का जो दांत आता है क्या वो गिरता नहीं है? गिरता है ना, इसीलिए उसको टेम्पररी टीथ बोला जाता है। सो टेम्पररी टीथ बच्चों का 6 से 7 मंथ तक के एज में आ जाता है, अपीयर हो जाता है। हाँ, किसी किसी का आगे पीछे लाइक वो चलता रहता है, लेकिन नॉर्मली 6 से 7 महीने के जो बच्चे लोग होते हैं ना, उनमें ये दांत छोटा छोटा दांत आने लग जाता है। फिर ये गिरता भी है 6 से 12 के एज के बीच में। ये दांत लाइक गिरेगा 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 गिरेगा, फिर वो आता भी रहता है। और फिर जब वो दांत आता है उसके बाद वो और ज़्यादा जल्दी से नहीं गिरता है। लाइक हम लोग का जो दांत है, हम लोग तो एडल्ट हैं, तो हमारा जो टीथ है, हम लोग का टीथ परमानेंट टीथ है, वो परमानेंट के कैटेगरी में आएगा। बिकॉज अगर एक बार हम लोग का दांत गिर गया तो वो दोबारा से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग परमानेंट टीथ वाले कैटेगरी में आते हैं, हम लोग टेम्पररी टीथ के कैटेगरी में नहीं आते हैं, बिकॉज हम छोटे बच्चे नहीं हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनका दांत अगर टूटता है तो वो दांत रिटर्न आराम से आ जाएगा। सो टेम्पररी टीथ ओवर। सेकंड कैटेगरी है परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ बड़ों में होता है, एडल्ट ह्यूमन में होता है। ये होता है टोटल 32। टोटल कितना होता है? 32, 32 दांत होता है। देन अब अगर मैं टीथ का ही बात कर रही हूँ तो ह्यूमन का नॉर्मली 4 टाइप के टीथ होते हैं। टोटल 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं ह्यूमंस में, मतलब इंसानों में, ठीक है। यहाँ देखो मैं एडल्ट करके लिख दी, मतलब ये बड़े लोग हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ, पहला जो टाइप ऑफ टीथ है उसको हम लोग बोलते हैं इंसीजर्स। क्या बोलेंगे? इंसीजर्स। हम लोग के माउथ में 4 टाइप के टीथ होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 दांत होते हैं, ऐसे मत समझना। 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला होता है इंसीजर्स। क्या है? इंसीजर्स। ये टोटल 8 होता है बड़ों में। हाँ, ये टोटल होता है 8। कितना होता है? 8। देखो मैं ऐसे ही बस थोड़ा सा बनाई हूँ, ठीक है, आप लोग समझना। हम लोग इस इंसीजर का बात कर रहे हैं ना, तो वो सामने का दांत होता है। आप लोग ई करते हो तो आप लोग को जो सामने का दांत दिखता है ना, इधर सामने वाला दांत, इधर सामने वाला ऊपर नीचे का, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इंसीजर बोलते हैं। तो ये टोटल होता है 8। अब आप लोगों को एक चीज़ याद रखना, आप लोग थोड़ा ई करना, ठीक है। आप लोग देखना, आप लोगों का अपर जॉ ये वाला है और नीचे जॉ वाला ये है। इसको मैं बोलूँगी अपर जॉ, ऊपर का जबड़ा है ये, एंड नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं लोअर जॉ। ये चीज़ भी बहुत बच्चों को नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। ऊपर वाला अपर जॉ, नीचे वाला नीचे जॉ। आप लोग जब ई करोगे, आप लोगों का ऊपर जॉ में भी दांत होता है, नीचे का जॉ में भी टीथ होता है। अगर मैं इंसीजर का बात करूँ तो इंसीजर सामने फ्रंट में रहता है। टोटल 8 है, तो आप लोगों को एक काम करना है, 8 को दोनों में डिवाइड करना है। मतलब ऊपर में 4, नीचे में 4, याद रखना। ऊपर में 4 तो 1 2 3 4, नीचे में 4 बन गया। ये थोड़ा रफ वर्क ही है, आप लोगों के बुक में और अच्छे से दिया है, ठीक है। तो ये इंसीजर है, तो मैं यहाँ पर आई लिख दे रही हूँ। तो ये हो गए 4 ठो इंसीजर हम लोगों के। तो इंसीजर सामने वाला दांत होता है, फ्लैट होता है, चिपटा सा होता है वो। किसी में बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, किसी बच्चों के, किसी के सुंदर दांत होते हैं। हाँ, बड़ा दांत भी सुंदर होता है, ऐसा मत समझना कि मैम बोल रहे हैं कि नो बड़ा दांत इज नॉट मीन्स अच्छा नहीं होता, ठीक है। बता रही हूँ, बस नॉर्मली मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर सको।
अब इसका काम क्या होता है? इतना बड़ा बड़ा भगवान हम लोग को सामने में दांत दे दिया है, तो उसका काम क्या है? इट्स फंक्शन इज टू बाइट एंड कट द फूड। इसी से हम लोग, ये जो दांत होता है ना, हम लोग खाना को कट कर सकते हैं, चबा सकते हैं, मतलब बाइट कर सकते हैं। तो आप लोगों को फंक्शन याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंसिजर, या फिर विच टीथ इज़ यूज्ड टू बाइट एंड कट फूड, तो हम लोग को लिखना है इंसिजर। तो यहाँ पर देखो मैं ब्रैकेट में लिखी हूँ 4 इन ईच जॉ, मतलब ऊपर नीचे का जॉ, ईच मतलब दोनों का बात हो रहा है, इधर भी 4 इधर भी 4। नेक्स्ट टाइप इज कैनाइन्स। अब इंसिजर खत्म, अब दूसरा प्रकार का जो दांत है दैट इज कैनाइन। तो कैनाइन होता है टोटल 4, हमारे माउथ में कैनाइन का नंबर होता है 4। तो कैनाइन कहाँ होता है बताओ? कैनाइन होता है इंसिजर के बाद में, इंसिजर के बाद में। शायद ये सब चीज़ आपकी बुक में नहीं दिया है, आई होप मैं अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं इनका पोजीशन भी। तो इंसिजर के बाद में कौन होगा? कैनाइन। ये होते हैं 4। तो मैं आप लोगों को बोली हूँ अगर 4 है तो हम लोगों को ऊपर नीचे 2 डिवाइड करना है। तो यहाँ ले लो 1 2 और यहाँ ले लो 1 2। तो ये हो गया कैनाइन कैनाइन कैनाइन्स कैनाइन्स। समझ में आया? ऊपर 2 नीचे 2, टोटल हो गए 4। तो ये है कैनाइन्स। कैनाइन्स का क्या काम है? एक्चुअल में कैनाइन्स का काम होता है टू टीयर द फूड, खाना को चीरने के लिए। ठीक है, खाना को चीरने के लिए काम होता है। देखो ये तो हम लोग नॉर्मली इंसान का पढ़ रहे हैं, बट अगर हम लोग एनिमल्स को भी हम लोग देखें ना, तो आप लोग माइंड करना, जो लायन एंड टाइगर का अगर मैं बात करूं, उनके साइड में ना एकदम पॉइंटेड सा दांत होता है, कुछ इस टाइप से होता है उनका दांत साइड में। ये तो दांत नहीं, कुछ और दिख रहा है। ओके, ऐसे पॉइंटेड सा होता है दांत, ये वही होता है उनका कैनाइन्स। उससे वो लोग ऐसे अपना प्रे को पकड़ के एकदम चीर देते हैं उनका मांस को। एक्चुअल में कैनाइन्स को खाना को टीयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। टोटल नंबर 4 एंड इट इज़ यूज टू टीयर द फूड। ओके, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ टीथ, तीसरा टाइप, दैट इज प्री मोलर्स। प्री मोलर्स, अगेन मैं वापस याद दिला दूं कि ये टीथ हम लोग एडल्ट में कैसा होता है वो पढ़ रहे, बच्चों का नहीं पढ़ रहे हैं। सो प्री मोलर ये भी एक टाइप का टीथ है, और ये कहाँ रहता है बताओ? कहाँ रहेगा आप लोगों को भी पता चल जाएगा। मैं ऐसे करके मैं साइड साइड जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये रहेगा कैनाइन्स के बाद में, कैनाइन्स के बाद में। तो कैनाइन्स के बाद में ये कितने रहेंगे? 8 प्रीमोलर्स। टोटल कितने प्रीमोलर्स? 8 प्रीमोलर्स, 8 ठो। अगर 8 है तो क्या करना है? ऊपर 4 नीचे 4। तो हम लोग कर देते हैं, इधर 1 2 1 2, 4 हो गए। इधर 1 2 1 2। तो ये कौन है? प्री मोलर्स। तो मैं पी लिख देती हूँ, बुक में PM करके लिखता है प्री मोलर्स को। ठीक है, M भी कर देते हैं, PM MM। ओके, सो कितने हो गए? 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर 4 नीचे 4, ईच जॉ में 4 4 होंगे। ये लोग थोड़े साइड साइड वाले आ जाते हैं, ठीक है, कैनाइन्स के पास होते हैं प्री मोलर्स। प्री मोलर्स, अभी इनका काम क्या है? ये जो पॉइंट है ना बताऊंगी, पहले फंक्शन बता देती हूँ। इनका काम क्या होता है? टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड, खाना को चूर 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 करने में ये लोग काम आते हैं। आप लोग खुद देखो, अगर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि ये थोड़े साइड में होते हैं, मुंह में साइड में होते हैं, साइड साइड वाले दांत होते हैं, वहीं से तो हम लोग खाना को चबाते हैं ना। बस वही काम है इनका, टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया, दे आर एब्सेंट इन डेसिडियस टीथ। अब डेसिडियस टीथ किसका होगा? छोटे बच्चों लोगों का। छोटे बच्चे लोग हैं अगर 6 से लेकर 12, नॉट 6 से लेकर 12, हाँ, अगर मैं वो बच्चों का बात कर रही हूँ जिनमें सिर्फ 20 टीथ होता है, सो उन बच्चों में ये प्रीमोलर्स नहीं होता है। मीन्स प्रीमोलर्स आर मेनली एब्सेंट इन डेसिडियस टीथ। डेसिडियस टीथ मतलब मिल्क टीथ, वो बच्चे जिनमें क्या होता है 20 लाइक टीथ प्रेजेंट होता है। देन लास्ट टाइप ऑफ टीथ इज मोलर्स। मोलर, प्रीमोलर के बाद में मोलर, ये होता है 12। कितना होता है? 12। हम लोग में 12 है, बड़े लोगों में कितना होता है? 12 होता है। ये है 12। क्या करना है? ऊपर नीचे अपर लोअर में 6 6 डिवाइड कर देना है। तो इधर में 1 2 3, इधर में 1 2 3, 6 ऊपर, फिर 1 2 3 1 2 3, एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा इतना सुंदर दांत तो किसी का नहीं दिखता होगा। ओके, सो 6 6 मोलर्स है ना, सो मोलर्स 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 मोलर्स। यहाँ का 3, M M M, दिस इज M M M। ओके,
तो हो गए 12 मोलर्स होते हैं, 12 सबसे ज़्यादा मोलर्स होते हैं। ये लोग एकदम साइड मुंह के एकदम अंदर अंदर में ये लोग प्रेजेंट होते हैं। ऊपर में 6, नीचे में 6, टोटल हो गए 12। इनका भी काम सेम होता है। इनसे भी हम लोग, ये तो सबको पता होगा, देखो एकदम पीछे के दांत है, तो पीछे के दांत से तो हम लोग खाना को जोर जोर से चबाते हैं ना, चूरा चूरा करते हैं। तो बस दे आर यूज टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड। दोनों का फंक्शन सेम है। क्वेश्चन में अगर आएगा फंक्शन ऑफ प्रीमोलर्स, ये लिख देना, फंक्शन ऑफ मोलर ये लिख देना। लेकिन फिर क्वेश्चन में अगर ऐसा आएगा कि 12 होते हैं ये वाले दांत जो हम लोग के खाना को क्रश एंड ग्राइंड करते हैं, तो 12 होते हैं मतलब मोलर्स। ऐसा मत लिख देना क्रश एंड ग्राइंड देखे तो आंख बंद करके आप लोग कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं। अगर नंबर दिया है तो आप लोगों को पूरा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा दिया है कि दिस टीथ इज यूज टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड, तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो नॉर्मली आप लोग दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हो। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना। देन टीथ का एक और यहाँ पर फंक्शन है। हम सबको पता है, आप लोग क्लास 4-5 में पढ़े होंगे टीथ के बारे में, कि टीथ होने से मुंह अच्छा दिखता है। हाँ पता है, ठीक है। सो टीथ गिव्स शेप टू आवर माउथ। हम लोगों का मुंह को एक शेप दिखता है, वरना हम लोग सब बोकले बोकले से दिखेंगे। सो टीथ गिव्स परफेक्ट शेप टू आवर माउथ। टीथ होने से हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए हैं कि हम लोग का खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। बिकॉज आप लोग याद रखना, आप लोग जितना खाना को चबाओगे अपने टीथ से, जितना खाना को चबाओगे उतना अच्छे से वो डाइजेस्ट होगा, ठीक है। सो आप लोग यहाँ ये भी वर्ड मेंशन कर सकते हो, मीन्स ये भी लाइन मेंशन कर सकते हो कि टीथ हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सो अभी तक हम लोग एडल्ट के टीथ के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अगर मैं आप लोगों का बात करूँगी, चिल्ड्रन, आप लोग अपना ले लो एग्जाम्पल। आप लोग में कितना टीथ होगा? मैं तो यहाँ लिखी हूँ 28। नॉर्मली आप लोगों के एज के जो बच्चे हैं उनके मुंह में 28 टीथ होता है। आप लोग काउंट करना और थोड़ा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम मेरे माउथ में इतने टीथ है कि कितने, इससे ज़्यादा है कि कम है, आप लोग मुझे बोलना। बिकॉज ना ये वेरी करता है, किसी बच्चे का दांत टूट गया होगा तो 2-4 कम भी हो सकता है, ठीक है। सो चिल्ड्रन नॉर्मली हैव 28 टीथ। उनमें इंसिजर्स होते हैं 8, हम लोग में भी 8 थे। कैनाइन्स होते हैं 4, हम लोग में भी 4 हैं। प्रीमोलर्स होते हैं 8, हम लोग में भी प्रीमोलर्स कितने हैं? 8 होते हैं। मोलर्स आप लोग में पक्का मोलर्स होंगे 8, हम लोग में ये थे 12, ठीक है। तो ये हम लोग में डिफरेंस है हमारे दांत में और चिल्ड्रन के दांत में। मोलर्स में ही सिर्फ डिफरेंस है, हम लोग में 12 मोलर्स थे, आप लोग में 8 मोलर्स है। तो सिर्फ देखो 4 का ही डिफरेंस है। कोई बात नहीं, थोड़े बड़े हो जाओगे तो आ जाएगा आप लोगों का भी 32 ही। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे, आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। फिर भी कुछ भी डाउट होगा, आपको पता है क्या कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट करना है। आई वुड ट्राई टू क्लियर योर डाउट। टिल देन स्टे ट्यून एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अब देखो अभी ऐसा टाइम चल रहा है, आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी अगर मेरे वीडियोस देख के आप लोगों को अगर हेल्प लगता है, ठीक है, आप लोगों को ठीक लग रहा है कि हाँ मैम का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप लोग यही चीज़ें अपने फ्रेंड्स को भी भेजो। लाइक जो बच्चे लोग लाइक क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग उनको भेजो। बिकॉज आई वॉन्ट कि जितने बच्चे इसको देखेंगे ना, मतलब उतने बच्चों को लाइक मैं हेल्प कर पाऊँगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मेक श्योर टू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।